हाँ तो जय हिंद साथी जी, फिर से आपके परीक्षा के लिए हम 2 नंबर का वीडियो लेके आ गए हैं साथी जी। टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है हमारा कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अगर इस टॉपिक को अगर आप सीख लेते हैं तो 2 नंबर परीक्षा में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप लाइव प्रूफ यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सवाल मतलब शून्य निकालने वाला सवाल पूछा गया है। ठीक है, हम आपको 2 सवाल बताएंगे, मेन आप लोग कंसेप्ट सीख जाइएगा। कैसा भी द्विघात बहुपद आए उसका शून्यक निकाल के आप लोग एकदम फेंक दीजिएगा मेरे साथ जी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल लर्न टॉप तरीके से आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये है और दूसरा सवाल ये, दोनों सवाल हमने एनसीईआरटी का लिया है। बहुत बार सवाल पूछा है, कॉन्सेप्ट सीख जाना है आपको, सवाल फेंक देना है बना के। चलिए देखिए, तो साथी जी ये हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या कर देना है कि जो बहुपद रहे उसको क्या कर देना है, 0 के बराबर कर देना है। क्या करना है, जो बहुपद रहे उसको 0 के बराबर कर देना है। तो हमारे पास बहुपद क्या साथी, तो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 है, इसको बराबर कर देंगे हम लोग किसके, 0 के। चलिए, यूट्यूब का पूरा वीडियो देख के थक गए हैं, इस वीडियो में सिखा के भेजेंगे, घबराइएगा मत। चलिए सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक रहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो साइड में आगे देखते हैं। तो आगे में कुछ नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका कितना है, 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक में हम लोग किससे गुना करते हैं, तो अचर पद से। अचर पद कौन है, तो अंतिम वाला जो होता है ना उसको हम बोलते हैं साथी जी अचर पद। तो अचर पद क्या है, माइनस का 8 है। गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे माइनस का 8 आएगा। अब आपको इस -8 को इस प्रकार 2 संख्या में तोड़ना है आपको कि मेरे साथी जी आपका गुना करने पे माइनस का 8 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे कितना, माइनस का 2x आना चाहिए। इस प्रकार आपको -8 को तोड़ना है। तो हम लोग तोड़ सकते हैं कैसे कैसे, तो माइनस का 4 और प्लस के 2 में तोड़ सकते हैं। अगर हम लोग माइनस का 4, गौर कीजिएगा साथी जी, अगर माइनस का 4 और प्लस का 2 हम लोग गुना करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस का 4 और प्लस का 2 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आपका माइनस का 2x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन लोग, इसको मिटाते हैं। यहाँ लिखेंगे अपन लोग एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x। मेन स्टेप हुआ यही है राजा जी। अब माइनस का क्या लिख देंगे, 8, अब बराबर कौन सी कर देंगे, 0। समझ में आया। चलिए इसको मिटाते हैं अपन लोग, इसको की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए अब की करेंगे, तो अब क्या करेंगे, 2 को का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, आप लोग मतलब समझाने के लिए हम ये बना रहे हैं। अब इसमें से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, तो कॉमन का मतलब दोनों में कौन चीज दिख रहा है, दोनों ई डब्बा में कौन चीज दिख रहा है। सबसे पहले इसमें से कॉमन लेंगे दोनों जोड़ा में से, तो इसमें से कौन चीज आपको कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन आपको दिख रहा होगा x। क्या दिख रहा होगा, x। हमने इस दोनों में से x कॉमन ले लिया। आपका पहला क्या था, तो पहला आपका एक्स स्क्वायर था। एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, x गुना का x होता है। एकदम इजी तरीके से बता रहे। एगो x ससुरा बाहर आ गया तो बच्चा कौन चीज तक कहोगे, मास्टर एगो x बचा, तो यहाँ ब्रैकेट का चिन्ह दे के एगो x लिख दीजिए। माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब आपका क्या था, 4 गुने का x था, x ससुरा बाहर आ गया तो बचा कौन चीज, तो बचा आपका 4, तो 4 का 4 लिख दीजिए। ये आपका पहला कॉमन वाला खेल खत्म। अब इसमें आइए, तो प्लस है तो प्लस दे दीजिए सबसे पहला चीज। अब आपको क्या करना है, 2x और -8 में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे साथी जी, तो इसमें से आप लोग क्या कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले सकते, 4 नहीं, क्या इसमें से कॉमन, x तो कॉमन आएगा नहीं, क्या आएगा आपका, 2 आएगा। तो 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2x का मतलब कि 2 गुना का x था, तो आपका 2 बाहर गया तो बचा कौन चीज, तो बचा आपका x। और माइनस का 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार आता है राजा जी, तो 4 बार में आता है। तो यहाँ लिख दो 4, बराबर क्या कर देंगे, 0। बस काम खत्म, हो गया हो गया हो गया। आइए देखिए, इसको ही मिटाते हैं, इसको ही मिटाते हैं। 2 डब्बा बन गया। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका हाई वाला डब्बा और हाई वाला डब्बा एकदम समान आना चाहिए। अगर आपका समान नहीं आ रहा तो आपका आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब एगो डब्बा को हम ऐसे लिखेंगे कि x माइनस का 4, और एगो डब्बा को लिखेंगे हम लोग x प्लस का 2। इसको कर देंगे बराबर 0 के। फिर लिखेंगे हम लोग यदि क्या लिखेंगे, यदि लिखेंगे x माइनस का 4 बराबर 0। इतना तो करने सबको आएगा ना। चलो तो लिख देंगे x बराबर क्या लिख देंगे, तो ये माइनस का 4 है, उधर जाकर तो कौन सी का 4 हो जाएगा, प्लस का 4। और फिर यहाँ पे भी लिख देंगे यदि, चाहे इसी के नीचे लिखेंगे यदि इसको क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 0 के बराबर करेंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर का क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस हो गया, काम खत्म, शून्यक निकल गया। द्विघात बहुपद शून्य की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो आपका पहला शून्यक ये निकल गया और दूसरा शून्यक आपका ये निकल गया। तो लिख देंगे राजा जी कि अतः शून्यक बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 4 और कितना हो जाएगा, तो 4 और माइनस का 2 हो जाएगा। बस काम खत्म, निकल गया, कोई बात ही नहीं। नीचे दिख रहा है, रुक जाइए हमको देख लेने दीजिए एक बार। चलिए नीचे एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिख रहा है। तो आया समझ में, आया कि नहीं, आसास हुआ कि नहीं, बहुत अच्छा। चलिए
ठीक है। तो सबसे प्रथम स्टेप आपको क्या करना है कि जो भी रहे एक्स स्क्वायर गुणक उसका गुना अंतिम पद यानी अचर पद से करना है। ठीक है, और कभी कभी ये हो गया। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी आएगा उसको दो संख्या में तोड़ना है, और दो संख्या में तोड़ने पे गुना पे ये आना चाहिए और आपका जोड़ने घटाने पे बीच वाला आना चाहिए। तो आप लोग करके मैंने बताया कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है, कैलकुलेशन वाला खेला है, उसके बाद जीरो के बराबर कर देना, उसके बाद आपका शून्य निकल जाएगा। ये आपका पहला सवाल था। आइए दूसरे सवाल को हम लोग सीखते हैं। चलिए देखिए दूसरा सवाल क्या है, तो इसको भी सबसे पहले आपका द्विघात बहुपद है तो इसको हमने जीरो के बराबर पहले ही ससुरा कर दिया है। लो तो मैंने लिख दिया साथी जी टी स्क्वायर बराबर अपन लिख सकते हैं ये माइनस का 15 है, उधर जाकर तो कौन सी का साइड में दिख रहा है ना, हाँ साइड में दिख रहा होगा। तो गौर की जगह ससुरा खुल गया। देखिए तो माइनस का 15 हो जाएगा तो कौन सी का प्लस का 15 हो जाएगा। और मेरे राजा जी आपने पढ़ा होगा कि जब प्लस रहता है बराबर कुछ हो जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, गुना रहता है तो भाग हो जाता है, और भाग रहता है तो कौन सी गुना हो जाता है, और स्क्वायर रहता है तो जाता है तो कौन सी रूट चढ़ जाता है। आपने पढ़ा है ना। आइए देखिए वही वाला खेला यहाँ पे हम लोग करेंगे कि आपका स्क्वायर है यहाँ तो जाकर उधर कौन सी रह जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि टी बराबर प्लस माइनस का रूट अंडर 15 लिख सकते हैं। कहोगे नहीं मास्टर यहाँ पे तो एक एक माना या टी का, लेकिन इसको हम दो कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे पहला शून्य का आपका क्या हो गया, टी बराबर आपका पहला शून्य हो जाएगा प्लस का रूट 15 और दूसरा शून्य क्या हो जाएगा टी बराबर, तो टी बराबर हो जाएगा माइनस का रूट अंडर 15। ठीक है, तो ये हमारा दोनों शून्य हो गया। लिख देंगे नीचे लिख देंगे अतः 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 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अतः बहुपद टी स्क्वायर माइनस का 15 का शून्यक रुकी जाइएगा, चेंज करने दीजिए, सूख गया है कोई दिक्कत नहीं है। शून्यक प्लस का रूट 15 एवं माइनस का रूट अंडर 15 है। बस हो गया काम खत्म, बस इतना ही करना ही था आपको, बस खत्म। तो ये भी शून्यक निकल गया। तो आशा करते हैं कि आपको दोनों शून्यक निकालना आया होगा। ठीक है, दोनों मैंने इंपॉर्टेंट जो था बता दिए। अगर आपका कोई सवाल फंसता है शून्यक से संबंधित तो ही फटाक से नंबर लिखिए 93 34 16 22 13, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। क्वेश्चन बना के आपको 10 मिनट के अंदर भेज दिया जाएगा। लेकिन हम आशा करते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको फंसेगा ही नहीं, सोचा मैंने अपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। ठीक है, तो 2 नंबर उठाइए परीक्षा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट मार लीजिए कितना देर का बना।